Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples of differentiations by using trigonometrical transformation. ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से फिर हम डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी कुछ इसके कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूला, कुछ बेसिक एग्जांपल्स की चर्चा की है। आज 5 एग्जांपल हमने लिखा है, एक एक करके समझाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिया जाता है और क्या फार्मूला यूज करते हैं, उसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब देखिए, हम एक एक करके सॉल्यूशन करना चाहते हैं। पहला कहता है कि y इक्वल टू, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर में tan है, 3 भर से तो अंदर भी tan आना चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जैसा हम लोग फॉर्मेट पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह पर डाल रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको tan इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस कॉस है तो इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए, तो इसको रूट से निकाला जाएगा तो रूट 2 कॉमन होके कट जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इसको tan इनवर्स लाने के लिए इसमें ऊपर नीचा कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यह हो जाएगा कितना, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और थीटा का मान यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स 1 बाई 2 डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, हमने चेन रूल लगा दिया। अब पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 1 बाई 2, कॉस इनवर्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, इसको माइनस माइनस प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसी प्रकार हम प्रॉपर समझ में आ गया। अब इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब इसको समझ गए, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या डाला, कॉस थीटा डाला। क्यों डाला, क्योंकि रूट से निकालने के लिए यह जरूरत था। अब इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेके भी इसे समझ सकते हैं। एक एक करके हम पांचों क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा कहता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13, इसको ऐसा फॉर्मेट हम बनाते हैं 5 बाई 13 इंटू एक्स प्लस 12 बाई 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं क्या, x इक्वल टू, अगर हम साइन थीटा लेते हैं एंड 5 बाई 3 इक्वल टू मान लो साइन अल्फा। आप कॉस भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा दिक्कत है तो ले लीजिए, कॉस से हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखिए
तो अब साइन अल्फा, तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर यहीं से कॉस अल्फा है, तो यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अंडर रूट 1 माइनस 25 बाई 169, तो 144 बाई 169 दैट इक्वल टू 12 बाई 13। तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसको हमने कॉस अल्फा लिया, इसको साइन थीटा लिया, तो यह कितना हो गया साइन अल्फा, यह कितना हो गया कॉस थीटा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, साइन पर साइन कट जाएगा, थीटा प्लस अल्फा वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू हो गया, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा मेरा क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि 5/13 दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स में लिखे या साइन इनवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स प्लस डी अल्फा बाई डी एक्स, अल्फा कांस्टेंट है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, हर टाइप की क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x, जो 2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको हम लोग कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते। अब देखिए यहाँ 2x को कॉस डाल दो या साइन डाले, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें भी कॉस डालेंगे तो कॉस हो जाएगा, इसमें साइन डालेंगे तो कॉस हो जाएगा, दोनों बात बराबर है। तब पुट हम 2x इक्वल टू मान लेते हैं कॉस थीटा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह तो मेरा थीटा हो गया, प्लस 2 कॉस इनवर्स, यह किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, तो थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा जोड़ पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस थीटा। अब थीटा का मान पाई माइनस कितना हुआ कॉस इनवर्स 2x, इसी को dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी पाई बाई डी एक्स, और इसमें चेन रूल लगा देंगे, तो डी ऑफ 2x इंटू डी ऑफ 2x बाई डी एक्स, तो पाई कांस्टेंट हुआ, तो पाई कांस्टेंट का 0 माइनस कॉस इनवर्स का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर, और 2x का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा थर्ड भी क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, एक एक करके पांचों क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस 6 स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या सोचना पड़ता है, 5x माइनस 2x है ना, 6x स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं कि जिससे ये फार्मूला आ जाए, इसको 3x माइनस 5x है, 2x 6x स्क्वायर, 2x 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। गलती लिखा गया, 2x बाई 15x स्क्वायर होगा, इस पर नहीं सेट होगा। तब यहाँ प्लस है तो इसको हम लोग 5x माइनस 3x बाई 1 प्लस 5x इंटू, एक फार्मूला पे बैठना चाहिए,
फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यह हो जाता है tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। तब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d tan इनवर्स ऑफ 5x बाई d ऑफ 5x, चेन रूल से d 5x बाई dx, d tan इनवर्स ऑफ 3x बाई d ऑफ 3x इंटू d ऑफ 3x बाई dx। इसको 1 बाई 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, 1 बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1, इसको 5 बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर, 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर। यह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। फॉर्मेट देखना होता है, नीचा प्लस रहे तो ऊपर माइनस में तोड़ेंगे, नीचा माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस में तोड़ेंगे। यह सिंपल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कहता है कि सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 जोड़ साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब देखो इसको y इक्वल टू हम कॉस इनवर्स चेंज करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और जोड़ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स। ऐसा क्यों किए कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दोनों का अगर एंगल सेम होता है तो वैल्यू पाई बाई 2 होता है। दोनों का एंगल सेम हो गया तो y इक्वल टू पाई बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स दैट इक्वल टू 0। इस तरह से हम पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस तरह से ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन का। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर भाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।